स्वागत है आप सभी का 20 प्रश्नोत्तरी टॉप क्वेश्चन में। 20 टॉप क्वेश्चन बताऊंगा साइंस का 2022 के एग्जाम के लिए, मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए 20 प्रश्नोत्तरी बताने वाला हूं। टॉप क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। प्रथम क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीज का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें सभी। तो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तर बी पर। केवल टॉप क्वेश्चन बताऊंगा, हिट प्रश्न। कौन सा लेंस अपसारी लेंस है? अपसारी बोलते हैं किसी भी प्रकाश के किरण को फैला करके भेजने का काम करे, उसको बोलते हैं अपसारी। तो बताइए कौन सा लेंस होगा जो अपसारी का काम करेगा? चलिए उत्तर होगा उत्तल लेंस। बी इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस अपसारी लेंस होगा। चलिए पहले देख लेते हैं फिगर बना करके, तब क्लियर हो जाएगा। उत्तल लेंस जो होता है वह इस प्रकार से होता है, तो ये अपसारी लेंस नहीं होगा। क्लियर हो रहा है, ये अभिसारी लेंस होता है। तो अपसारी लेंस जो होगा वो अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा? अवतल लेंस, क्योंकि इससे जो भी प्रकाश किरण जाती है वह फैल कर निकल जाती है। ठीक है, तो फैलता हुआ होगा क्या? अवतल लेंस जो होगा वह अपसारी लेंस कहलाएगा। फिगर बनाने से क्लियर हुआ। और ये जो होगा अभिसारी लेंस होगा। क्लियर कर लिए? चलिए, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। चलिए उत्तर यहाँ सबसे बेटर होगा। पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य जो करता है वह आइरिस करता है, परितारिका। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में अवतल उत्तल दोनों से बने द्विफोक्सी लेंस का संशोधित किया जाता है? निकट दृष्टि, दूरी दृष्टि, जरा दृष्टि, मोतियाबिंद। किसमें दोनों लेंस लगता है? बाइफोकल लेंस किसमें लगता है? तो जरा दृष्टि दोष में। उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। बताइए उत्तर होगा क्या? दर्पण तथा बिंब के बीच के दूरी को मापने की आवश्यकता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किसका करना पसंद करेंगे? किसका उपयोग करना, प्रयोग करना होना चाहिए पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस या अवतल लेंस, उत्तल लेंस। देख लीजिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का सही मात्रक है? वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम, एम्पियर। चलिए सभी को पता है कि विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। चलिए बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। लघु पथन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट में कभी भी बहुत धारा का मान जो होता है वह बढ़ जाती है। ठीक है, उत्तर आपका सी पर चला गया। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरी मुखी। चलिए उत्तर होगा क्या? दक्षिण की ओर। ठीक है, तो इसका ट्रिक होता है उत्तर की ओर जब विक्षेपित होगा तो उसका विपरीत क्या होगा? दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर बोलेगा तो आंसर क्या होगा? उत्तर की ओर। तो इससे पकड़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी तांबे की तार को आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। ठीक है भाई, इसकी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितना परिभ्रमण के पश्चात बदल जाता है दिशा?
इस प्रकार से जो परिभ्रमण करता है तो कितने के बाद बदल जाता है, तो याद रखिएगा आधे घूर्णन के बाद वह बदल जाता है। उत्तर आपका सी हो जाएगा, आधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सिरे पर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए, जब सिरे की ओर जब जाएंगे ना, कोई भी चुंबक है जब इसके सिरे पर जाएंगे यहाँ पे, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। किसी क्वेश्चन में यदि डाउट लगे, कोई क्वेश्चन आपको आंसर गलत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयोग होता है, समतल, उत्तल, अवतल, सभी। तो सौर कुकर के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण होता है। सी इज द राइट आंसर, याद रखें। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन पूछता है का मुख्य उद्देश्य किसको संरक्षित करना था, मिट्टी को, वृक्ष को, जल को, बिजली को। चलिए, वृक्ष को, बहुत बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी लाने के लिए किया जाता है। तो चूना का प्रयोग करते हैं दीवार को सफेद करने के लिए। तो चूना का सूत्र ए नहीं होता है, ए तो ए भी नहीं हुआ, ए भी नहीं हुआ। चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं भाखड़ा चूना। क्या बोलते हैं इसको, भाखड़ा चूना का सूत्र है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ जब मिलाएंगे तो क्या बना लेता है, देख लीजिए। ये बेरियम इसके साथ मिल गया, बेरियम सल्फेट बना लिया, देख लीजिए। और ये जो सोडियम था ये क्लोराइड के साथ मिल गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। मतलब दोनों गोरा जो किया है आपस में लेन देन किया है। तो कभी भी लेन देन की जो क्रिया होती है वह द्विविस्थापन कहलाता है, मतलब दोनों आपस में विस्थापित किया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। भाई ये तो कली चूना है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। एक सेकेंड हम बता देते हैं, ये आपका कली चूना है, यहाँ सूत्र में 2 होना चाहिए। ये तो दोनों नहीं होगा, तो कली चूना या बुझा हुआ चूना, याद रखिए दोनों को एक ही बोलते हैं। कली चूना पूछे, क्या पूछे, कली चूना या बुझा हुआ चूना अगर पूछे तो दोनों का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। अगला है लवण Na2CO3, यहाँ पे क्या होना चाहिए सूत्र, Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान बताइए। तो लवण का आ रहा है, उत्तर क्या होगा, चलिए 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि धातु के कार्बोनेट जो होते हैं वह क्षारीय होते हैं। बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड किसका अयस्क है, तांबा का, जास्ता का, लोहा का, नहीं एल्युमिनियम का। बहुत बेटर। नेक्स्ट है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रहने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तांबा का, चांदी का, सोना का, किसका, जिंक का पतली परत चढ़ाया जाता है। इसको यास्दीकरण कहते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न, विश्व टॉप क्वेश्चन का लास्ट है। प्रश्न है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, विरंजक चून, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। चलिए, उत्तर होगा क्या, जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, CaSO4 × H2O, यही सूत्र होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आपको हमेशा मिलते रहेगा इसी प्रकार से। कुछ दिन इधर क्लास स्टॉप था, उसका वजह थोड़ा सा काम आ जाने के कारण ऐसा हुआ, नहीं तो आपको क्लास में रेगुलर वीडियो मिलता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। जय हिंद।